now because of the social media, because of the AI, it's more about कि PR कौन अच्छी कर रहा है. What is specific about this era, as you have noted, is that it is mediated by a new media landscape. The country sent us drug dealers, human traffickers, and terrorists. How do you define one, the digital landscape in context to the populism? Populism की कहानी तो आज से तो नहीं है. Fascism came out of elected sort of assemblies. इस मुल्क में तरक्की पसंद लोग हमेशा हिंदुस्तान को देखते रहे कि यार कम से कम जमहूरियत तो है, लेकिन मोदी तो 10 साल से बैठा हुआ है कुर्सी पे. मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? अब तो ये डिबेट्स तो बहुत आगे जा चुकी हैं. व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ एआई? बिग टेक जो है वो क्या कर सकता है? बिग टेक प्लेटफॉर्म्स, उनका एक पूरा बिजनेस मॉडल है ना. दे नीड आवर डेटा, दे वांट टू मेक अस इनटू पैसिव कंज्यूमर्स, एंड द एल्गोरिथम फैसिलिटेट्स दैट. डिजिटल जो लिटरेसी वाला पार्ट है, आई मीन आई थिंक अमंग अदर थिंग्स स्कूल्स. अब हमारे यहाँ तो स्कूल में निसाब अल्लाह माफ़ी दे वो शाहदौले के चूहे पैदा किए. चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दिस, राइट, कि भाई अब तो जो बुलिंग होती थी, जो प्लेग्राउंड में होती थी, अब नाउ इट हैपेंस ऑनलाइन. एंड द काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स of what we see on social media is now very acute. स्टेट को अगर आप लेट्स से 2-3 लेट्स से एडवाइस सजेशन. Wrong person to ask. इसको स्टेट को मशवरा दूँ. आसिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. आपके साथ वैसे भी गपशप लगती रहती है. TCM पे भी काफ़ी वीडियोस हम आपकी देखते हैं आपको, और वैसे भी जनरली आपका जो काम है थोड़ा सा, आई थिंक व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इज देयर टू थिंग्स. वन इज द व्हाट इज एक आम बंदे के लिए जो पॉपुलिज्म कल्चर आप कह लें, एंड इन कॉन्टेक्स्ट टू द सोशल मीडिया, और स्पेशली ओवर द लास्ट अगर हम देखें रफली 8 to 10 years, US UK यूरोप में ज़रा जल्दी ये चीज़ आ गई. हम लोग थोड़ा सा लेट होते हैं हर चीज़ में, तो यहाँ थोड़ी सी वो आई. और रिसेंटली आई वाज पर्सनली क्वाइट सरप्राइज कि ट्रम्प की अगर आप कैंपेन देखें तो वो जाके छोटे से छोटा पॉडकास्टर और बड़े से बड़ा पॉडकास्टर, उनके पास जाके वो जो है वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, विच इज़ मतलब आपने ओबामा में नहीं देखा होगा, आपने और लोगों में इतना ज़्यादा नहीं देखा होगा. सो हाउ डू यू डिफाइन दिस सॉर्ट ऑफ वन, द डिजिटल लैंडस्केप इन कॉन्टेक्स्ट टू द पॉपुलिज्म कल्चर, एंड अगेन वो पाकिस्तान का उसके साथ किस तरह का ताल्लुक है? Yeah, first of all, thank you. I think this is a very important conversation. क्योंकि अब हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, and this is not only where they get their information, but जहाँ पे उनकी political world view भी shape होती है. And as we know now, एक बड़ी तादाद कहीं ना कहीं अपने आप को पाते भी हैं, especially if you think about the PTI phenomenon as a general thing. पॉपुलिज्म की कहानी तो आज से तो नहीं है. इस पे तो यानी कि बंदा जितना भी ज़्यादा पीछे जाना चाहे, इवन इन द इंटरवॉर ईयर्स, यू नो व्हाट वी कॉल फैशिज्म केम आउट ऑफ इलेक्टेड sort of assemblies, and it was born out of this frustration के जो so called representative democracy के जो इदारे हैं, जो जमातें हैं, ये अवाम की एक्चुअल उमंगों का वो की नुमाइंदगी नहीं करते. What is specific about this era, as you have noted, is that it is mediated by a new media landscape. अखबार हमेशा रहे, या हमेशा से मुराद जब अखबार आया वो भी नई चीज़ थी, जब TV आया वो भी नया. तो ये जो नया है, the digital, is of course the scale and the scope. जो अखबार तो उन लोगों की रसाई उस तक थी जो पढ़ लिखते थे, जितनी कॉपीज निकलती थी वो उतने लोगों तक है. Right. And so now you have, you know, with the digital, anyone who has a smartphone or has a 3G connection even is able to be part of this digital sphere. ये स्केल एंड स्कोप, इसका मतलब एक तारीख में हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती. और दैट इज़ व्हाट
I actually don't think that we are that far behind. I mean, I think the PTI in particular understood this terrain. I mean, I don't know who understood it within the PTI. शायद बड़ा भाई ही था जिसने PTI को भी समझाया. लेकिन बहरहाल they digitized their membership. They diaspora का जो बहुत बड़ा रोल था इसमें, यानी कि वो इस डिजिटल की जो स्केल स्कोप, the transcending of time and space जो डिजिटल में मुमकिन होता है, वो यानी कि कम से कम आज से 10-12 साल पहले तो वो भी समझ चुके थे, बल्कि उससे भी पहले. सो एक तो ये है कि अगर आप जनरल फ्रेमवर्क में इसको समझना चाहें कि ये तो नहीं कि पहले इस तरह की चीज़ें नहीं हुई या इस तरह की सियासी आपको यानी कि इक़साम नहीं मिली तारीख़ में, but the scale and the ability to reach people, and then of course as we know now, जो आपने ट्रम्प का भी हवाला दिया, कि the ability to just create news, create information, fake or whatever you want to call it, वो भी एक और सतह पे हो जाता है कि बाद में कोई पूछता है कि अच्छा ये था क्या एक्चुअली, ये सही भी है गलत है कि नहीं. सो ये 2-4 मोटी मोटी बातें हैं जो इस टरेन के हवाले से. जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जैसे हमारे यहाँ चूँकि आबादी की तादाद में नौजवान सबसे ज़्यादा हैं, and they have taken to this like wildfire. यानी कि even if you look at the marketing of the digital gadgets, या मतलब मुझे तो आज से 20-25 साल वो भी याद है जब इंटरनेट कैफ़ेज़ होते थे और मोडम डायल अप से ही वो काम चलता था. सो we've skipped numbers of stages and we've jumped to कि अब you have, I don't know, more than 300 million subscribers and connections and so on and so forth. तो ये एक बहुत बड़ा जंप आया है, बहुत तेज़ी से आया है. And I think then the advantage goes to people who've understood this and who can give you the world in very simple terms, black and white, which is what the right wing can do. और दूसरा आपको ये भी लगता है कि this part of the world, is it, मतलब यहाँ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है, कम है, या इज़ इट जनरली लाइक अराउंड द वर्ल्ड सेम है? ऑब्वियसली जब US इलेक्शन के अंदर रशिया की इन्वॉल्वमेंट और वो जो कैम्ब्रिज एनालिटिका, वहाँ तो एक स्केल ही और था. बट ये भी अक्सर मतलब कुछ थ्योरीज आती हैं कि इस साइड के ऊपर ज़रा फेक न्यूज़ थोड़ी सी और ज़्यादा है, या हम उसको ज़्यादा केटर कर पाएँ. और डू यू थिंक इज़ इट लाइक ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर? No, I mean, I wouldn't be able to give you details about if to make a मतलब ठोस बात रखना. लेकिन ये देखिए ना, आबादी का अगर आप चलें पूरे जनूबी एशिया को देख लें, अब साथ में हमारी दुनिया की सबसे, जो हम इस मुल्क में तरक्की पसंद लोग हमेशा हिंदुस्तान को देखते रहे कि यार कम से कम जमहूरियत तो है, लेकिन मोदी तो 10 साल से बैठा हुआ है कुर्सी पे, और कोई अभी हालिया इलेक्शन में लोग शुक्र कर रहे थे कि वो 100 सीट किसी और ने, तो कांग्रेस ने ले ली, वरना तो वो 400 से ज़्यादा ले रहा था. सो द स्केल, when you say that scale is 2 billion people, अगर आप पूरे बरसगीर को देख लें तो ये मुझे तो लगता है कि ये तो अमेरिका, UK, that's because the West tend to be the center of our attention. But if you look at the scale, so the digital and what it is doing and how many people it is bringing into its net, so to speak, and then उसके अंदर वही जो right wing जो forms of politics हैं वो तो दौड़ रहे हैं, और वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कम है, बल्कि मुझे तो वो ज़्यादा ही लगते हैं in that sense. And because the kinds of structural problems that we face, climate change से लेकर आबादी और मुआशी और हमारे यहाँ repression का जो पूरा एक apparatus है, तो वो उसमें द ब्लैक एंड वाइट कि जी मेरे साथ चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा, मैं इस पुरानी फरसुदा एलीट को ख़त्म कर दूंगा, ये जो द डिजिटली एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग मैन हु कैन बीम देयर मैसेज आउट, वो तो हमारे यहाँ तो ये ज़्यादा ही मुझे लगता है ये इसका असर है, और ये बढ़ेगा. आई डोंट सी इट डिक्रीजिंग. और आपको इसकी बुनियादी क्या वजह है कि राइट ही हर जगह पे राइज करता है? मतलब वेदर इट्स gun culture, whether it's a digital, why is not left using? We are not like discussing whether it's a good or bad. Sure. But हर जगह के ऊपर आपको मतलब इसकी क्या बुनियादी वजह है? I mean, I think the left struggles with in the post Cold War era. देखिए हमारे यहाँ 20वीं सदी में ये था ना कि एक जो डोमिनेंट मतलब अल्टरनेटिव विजन, जो बड़ा अल्टरनेटिव विजन था वो लेफ्ट का था कि एक सरमायादारी है, और उसके बरक्स जो सोवियत यूनियन या चीन, यू कुड इवन पॉइंट टू से कि ये इस तरह के मुल्क हैं जहाँ पे इस तरह के इंकलाबात आए हैं. सो पोस्ट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर दैट सॉर्ट ऑफ इजी सॉर्ट ऑफ पॉइंटिंग टू कि ये हमारा एक है आइडियल है,
और उसकी मोटी मोटी खादोखाल ये हैं, वो लेफ़्ट का फिर एक और भी इसमें फिनोमेनन आया, सेगमेंट्स ऑफ द लेफ्ट हैव बिकम वेरी, आई थिंक, taken up by what we call the politics of identity rather than the broader political economic idea कि एक socialist निज़ाम होगा. तो ये मोटी मोटी वजूहात तो ये हैं, लेकिन most of all बात वही है कि जब black and white में आपने दुनिया को posit करना है कि एक दोस्त है, दुश्मन है, एक फरसूदा, जैसे हमने कहा फरसूदा एलीट है, और बस एक फिर अवाम के साथ खड़े होने वाले वो अफराद हैं, बड़े लीडर हैं. तो द राइट एंड देन यू कैन, आप उसमें उकसाते भी हैं लोगों को नफरत पर, और वो जरा कूल जज्बाती आप उनको लोगों को बना सकते हैं. आई थिंक द राइट इज, आई मीन द लेफ्ट इज स्टिल लर्निंग हाउ टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप and how to address it, and that's the honest truth, because it's not so easy कि हम भी कोई आसान कोई ऐसा पैगाम दे दें और डुगडुगी बजाएं और कहें जी सब अच्छा हो जाएगा. That's probably not how we would understand the world anyways. और उसमें अगर आप थोड़ा सा अगेन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ सारे यंग लोग हैं, जेन ज़ी है, अभी जेन अल्फ़ा है. पहले तो होता था ना राइट है या लेफ़्ट है, तो वो आप बाहर जाते थे, आप एक आइडियोलॉजी के साथ कहीं अलाइन होते थे, आप पढ़ते थे, समझते थे, फिर कहीं जाके चीज़ होती थी. डू यू थिंक कि डिजिटल के ऊपर ये भी बहुत ज़्यादा हुआ है कि वो एक ट्रेंडी चीज़ है, कूल चीज़ है, आपने इतनी डेप्थ में भी नहीं जाना और बस अच्छा जी ये ट्रेंड कर रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इसके विजुअल्स अच्छे हैं, इसके पीछे म्यूजिक अच्छा है. इवन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल दे एंड आई वाज लाइक अच्छा व्हाई डू यू मतलब प्रीचिंग दिस, वो अंदर कुछ भी नहीं है उसके. इट्स जस्ट लाइक वो ज़रा फैंसी है, कूल है, वो जो बंदा उसको अच्छी तरह बेच रहा है मे बी. Certainly I think it's people would rather have AV content than read a book, even read an article. एंड हमें भी यही मशवरा दिया जाता है कि लंबी लंबी तहरीरें लिख कर तकसीम करने का फ़ायदा नहीं है. कोई पंची कोई 2-3 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. तो यू कैन हैव कंटेंट, ऐसा नहीं कंटेंट नहीं हो सकता, बट यू राइट. आई थिंक देयर इज़ वही वाली बात है, अगर आप मवाजना करेंगे तो वो एक तरह से आगे वही बढ़ रहा है जिसने इसको बड़े इंस्ट्रूमेंटली इस टेरेन को, डिजिटल टेरेन कि, लाइक आई सेड, एक तो फिर एक ये भी एक पहलू है कि पीपल हैव वेरी लिमिटेड पेशेंस, राइट. सो आप वाली बात जो पंची चीज़ है जो इमीडिएटली आपको पुल करेगी, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ द इमेजरी, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ द साउंड्स, स्लोगन्स, whether it's because you've dressed it up around a particular individual and आप बड़ी उसको personalize कर दें, तो these are all parts of the story. Do you also think कि ये जो पूरी बहस है, whether it's a populism हो या उसके अंदर right है, left है, ideologies कोई भी हैं, now because of the social media, because of the AI, it's more about कि PR कौन अच्छी कर रहा है, कौन जो है, because again अब वो depth में जो left के भी लोग हैं, जो young generation, probably वो इतना deep शायद नहीं, वो भी कोई बंदा वो cool बन रहा है, कोई right side वाला cool बनने के लिए कर रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल जो सोसाइटी इवॉल्व होगी आगे जाके, वो शायद दे डोंट रियली बिलीव, बट यू हैव टू बी ऑन वन साइड. Well, I mean, I think partly you'd also, अगर इसी ज़िम्मन में हम देखें तो probably sides उस तरह इतनी आसानी से define भी नहीं हो रही. There's an example in Germany. There's a new political party formed by someone who was on the left. Yeah. She created a party. And उसमें वैसे तो economic slogans बड़े typically redistributive and taxing the rich, but एक उसका एक मुद्दा है which is about immigration, which sounds very much like a right-wing party. So it's almost like you mix and match, जैसे आपने कहा, वो slogans जो आजकल कुछ ना कुछ आप आसानी लोगों को बेच सकते हैं, so to speak. And I mean, obviously, as someone who thinks about this very differently, I think there's still a space and still there must be इंसान की बका के लिए कुछ ना कुछ तो हमने वो सब्सटेंस पॉलिटिक्स में बचानी होगी. अगर इफ़ आई sort of in a sense accept and become resigned to the fact कि बस अब तो सिर्फ यही है कि मैंने अपना चूरन बेचना है, तो वो तो ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंटल सतह पे तो बात सही है, बट आई डू थिंक ये सब्सटेंटिव बहस बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा चूरन बिक तो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े मसले हैं इस समाज के, इस मईशत के, आने वाली नस्ल के, वो हल हो रहे हैं इस चूरन के बिकने से, या वो एक्चुअली उन पे पर्दा डाला जा रहा है, हम टाल रहे हैं. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग, एंड आई थिंक वेदर नाउ और लेटर in this terrain we will have to find ways and means to re-inject
substantive politics. अब वो कैसे होगा आई डोंट नो. अभी तो हम सिर्फ इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन उसकी बात हो रही है, बट आई थिंक ये इम्पेरेटिव तो इसका इसरार तो करते रहना चाहिए. आई मीन पॉलिटिक्स में तो आप देखें, आई थिंक मेरा नहीं ख्याल मैंने एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इलेक्शन देखा हो जिस पे इशू ड्रिवन सियासत की बात हुई हो. मतलब मैं इंग्लैंड में था, मुझे याद है उस टाइम लाइक वी वर जस्ट स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा आपको नॉलेज या वो भी नहीं, बट हम क्लाइमेट चेंज की बात देख रहे हैं. हम देख रहे हैं जी लंदन की सड़कें जो है वो भर गई हैं, और पता चला जी क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, जी वो क्लाइमेट है. एंड वी वर लाइक व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. और यहाँ उस ज़माने में मुझे याद है वो इमरान खान, तारुल कादरी साहब और मतलब धरने वाली चीज़ें चल रही थी. तो पाकिस्तान में तो आई थिंक कभी भी हमें इशू ड्रिवन गुफ्तगू, मतलब कोई भी लेफ्ट या राइट एक दूसरे को इश्यूज़ के ऊपर तो कभी भी नहीं है. इवन आई मीन थोड़ा सा तो ये तो आप ज़रा ज्यादा करेंगे ना. लेफ्ट कौन सा, हम कौन से कोई मेन स्ट्रीम में हमें इस तरह की जगह मिली. आई थिंक पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम, एंड आई वुड आर्ग्यू इन मोस्ट कंट्रीज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, द मेन स्ट्रीम कंटेंडर्स आर राइट विंग के मुख्तलिफ किस्में. वो राइट और फार राइट, जो अपने आप को लिबरल सेंटर कहते हैं, वो भी ऐसा रास्ता हमवार करते हैं कि फार राइट थ्राइव कर रहा है. सो आई मीन ये एक अलग किस्म की बहस हो जाएगी. बट द पॉइंट इज़ के आई थिंक इश्यूज़ कहीं ना कहीं उनका इजहार होता है. इवन ये जो साबका जो हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ, अगर उसको इलेक्शन कहा जाए जिस तरह उसके साथ हुआ, बट आई वुड आर्ग्यू कि जो लोगों ने वोट दिया, स्पेशली नौजवान ने, जो फ़र्ज़ करें PTI के सपोर्टर है, जो एक तरह से एक दफ़ा उसने जाकर इजहार कर दिया. इट वॉजंट जस्ट कि मैं इसको पसंद करता हूँ, इसके ख़िलाफ़ हूँ. इट वॉज ऑल्सो पार्टली रिफ्लेक्टिंग सम ऑफ देयर स्ट्रगल्स इकोनॉमिकली. माशी हालात अच्छे नहीं थे, और फिर एक उसमें सिंपल नैरेटिव आ गया कि हमारा जब दौर था, जब खान वज़ीर आज़म था, तो इतने तो बुरे नहीं थे, तो इन्होंने आकर हमारा यानी कि ये जो कीमतों को अरूज तक पहुंचाना और रोज़गार के मौके तबाह कर देना. तो देयर इश्यूज आर देयर, वेदर दे आर एक्सप्रेस्ड इन दैट वे या वो कहीं उसका इजहार हो जाता है, ये एक अगेन ये एक अलग बहस है. बट वो चीज़ें तो इजहार हो जाती हैं, इवन अगर आप डिजिटल के जो ज़ाहिरी डिबेट्स में वो नज़र नहीं आ रही चीज़ें. सो आई थिंक these are some of the fine, these are some of the nuances of what we see happening. I don't think कि समाज के असल मसाइल बिल्कुल ही छुप जाते हैं. आई थिंक उनका इजहार हो जाता है, चाहे जितनी भी सतही बात आपको या जितना जो चूरन के मुख्तलिफ किस्में जो भी बिक रही हों. एंड आई थिंक देन द क्वेश्चन बिकम्स एंड आपने अभी कहा कि पॉडकास्ट, ट्रम्प भी पॉडकास्ट पे तो फिर भी कुछ ना कुछ तो डिबेट्स थोड़ी सी ज़्यादा, चाहे इवन राइट विंग वाले बात उनको करनी तो पड़ती है. सो इट्स नॉट लाइक दीज डिबेट्स डोंट एग्जिस्ट, but there is still a tendency for people to think in very black and white terms. You're with us, you're against us. And on the left, I don't think there's a problem with that. हम भी यही कहते हैं कि एक अमीर तबका है या एक जालिम तबका है और एक यानी कि इस्तेहसाल ज़दा तबका है. बट आई थिंक कि उसके जो अब उसकी तफसील में जितना हम जाएंगे, I think that's where I think the right wins, because वो तफसील अगर बयान करते भी हैं तो they do so in very selective ways, and I think for us that's not possible because हमने कोई झूठ तो बेचना नहीं है. हमने तो एक संजीदा देखे ना, मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का मसला मेरे आने से हल हो जाएगा, तो ये तो झूठ है. I mean that it's not something I'm willing to claim. The truth is that you need to have a very serious structural shift in the way state policies are formulated, in the way you think about your economy, कि अगर आपने इन चीज़ों से निपटना है. ये वो चीज़ें हैं जो कि वो एब्सेंट हैं. बाकी कुछ ना कुछ हकायक का इजहार हो ही जाता है, चाहे वो इवन रिप्रेस तरीके से हो रहा हो. और डिजिटल के ऊपर अभी अगेन जैसे हमने पहले भी बात की कि यंग लोग ऑलरेडी हैं. अभी तो जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा, हम लोग तो चलें फिर भी अगर 2-4 घंटे इस्तेमाल करते थे, तो नया आने वाली जो नस्ल है वो तो प्रॉब्ली 10 घंटे 12 घंटे. तो इसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन टेक्नोलॉजी और उसकी तो है ही है, टेक जाइंट्स क्या कर रहे हैं, बट माशरती लेवल के ऊपर, वेदर इट्स अ फैमिली, वेदर इट्स फ्रेंड्स, वेदर इट्स अ होल इकोसिस्टम व्हिच वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. सो हाउ कैन वी सॉर्ट ऑफ सेफ एक डिजिटल स्पेस को कैसे वो किया जाए, या डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी आई मीन आई थिंक जिस तरह चल रहा है वो तो मुझे कोई सोचता हुआ बंदा नज़र नहीं आता. मतलब आम तौर सिवाय इसे मॉरल पैनिक्स होते हैं कि एक पैट्रियार्कल हाउस होल्ड में
लड़के को तो कुछ नहीं पूछता, लेकिन लड़की पर ही सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं, हालांकि वो फिर भी नहीं लगेंगी. मतलब दैट्स लाइक एक कदामत प्रस्त तस्वर है ना कि जी हम फिर भी उसको यानी कि बंद कमरे में उसको रख सकते हैं. दैट्स नॉट पॉसिबल. बट अदर देन दैट आई डोंट सी वेरी, मतलब आई सी किड्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज. You know, as a parent, I would be also prone to do this कि भाई उसको बस YouTube पे लगा दो ताकि आपको 2-4 घंटे फुर्सत मिल जाए. You know, I see, and इस पे by the way, child psychologists have already started writing about this, right? कि भाई अब तो जो bullying होती थी, जो playground में होती थी, अब now it happens online, and the kinds of psychological and emotional effects of what we see on social media is now very acute. तो अगेन थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों का तस्करा जिक्र हो रहा है, लेकिन देयर इज़ नो रियल, वही वाली बात है ना, कोई बात करना, डिस्क्लोजर होना, स्टेट की सतह पर उसको तस्लीम करना. घरेलू सतह पे जनरली प्लेज आउट इन द फॉर्म ऑफ मॉरल पैनिक्स, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो अचानक कोई वाकया हो गया तो उसमें वो एक मॉरल पैनिक से ज़्यादा नहीं है. वो असल मुद्दा नहीं है कि भाई एक इंसान के लिए. अब तो देखें ना, ये हो जाता है, मैं अक्सर जो बहुत ज़्यादा जवान होते हैं मैं कहता हूँ कि अब ये आपको ऐसा, आप फ़ोन के साथ आपका इश्क हो गया, ऐसा लगता है आपके जिस्म का हिस्सा है कि अगर इधर उधर हो जाए तो आप तो बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है कि मैं क्या करूँ. एक्चुअल पैनिक अटैक्स लिटरली. सो दैट इज ए अनहेल्थी, these are addictions, they're potentially addictions, and I do think that of course again जब तक इन चीज़ों पे बात नहीं होगी तो उनके बारे में करना तो बहुत ही आगे की बात है. अभी तक तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ मजमूई तौर पर देयर इज वेरी लिटिल थिंकिंग अबाउट दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. और इसमें फिर डिजिटल जो लिटरेसी वाला पार्ट है, जैसे आपने खुद कहा कि एक तो है कि पहले गुफ्तगू तो हो ना कि जो जैसे माँ बाप हैं या गवर्नमेंट है या और जो भी, कि उनको पता है हाँ दिस इज एन इशू, और फिर उसके बाद ये कि अच्छा करना आपने क्या है. या फॉर श्योर. आई मीन आई थिंक अमंग अदर थिंग्स स्कूल्स. अब हमारे यहाँ तो स्कूल में निसाब अल्लाह माफ़ी दे, वो हम पता नहीं कौन सी चीज़ें अभी तक पढ़ रहे हैं. तो द आइडिया ऑफ अ सिविक एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी, दीज आर थिंग्स विच इन प्रिंसिपल ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमने तो अभी तक ये भी नहीं अपने आम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं कि भाई कूड़ा ज़मीन पे ना फेंको. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो we're far behind in the idea of a shared public sphere in general, let alone डिजिटल के बारे में. मतलब वो इवन टीचर्स भी, और जिनका काम है रोल मॉडल होना, वो भी मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा कोई तरीकाकार अपनाते होंगे. विच इज़ दिस इज नॉट कि इस पे पछतावा होने की ज़रूरत है, दिस इज जस्ट अ फैक्ट, राइट. जैसे हमने कहा कि वी हैव टू एक्नॉलेज कि द राइट विंग इज विनिंग on the digital space. Then what is the future of all of this? Because again, अभी तो मतलब हम सोशल मीडिया की ज़्यादा बात करते हैं. I am personally exploring AI a lot these days, and that's just like, मतलब वो तो ऐसी चीज़ है कि वो आने वाले टाइम में जिस बंदे को डीप नॉलेज भी है सोशल मीडिया की, शायद वो भी ना पहचान पाए कि यार ये क्या चीज़ आ रही है मेरे सामने, ये क्या आ रही है. अभी तो मैंने अगर पढ़ा हुआ चीज़, मुझे पता है यार ये वाला पेज इस तरह का कंटेंट कर रहा है, बेशक सबनेमिनल मैसेजिंग ही है, और ये वाला इस तरह कर रहा है. तो AIs और उसके बाद, सो व्हाट इज़ द फ्यूचर देन? वेल आई मीन ये जो आप देखते हैं साई-फाई मूवीज़ बनती हैं, थोड़ा सा वो तो ज़रा सनसनीखेज़ ही होती हैं, बट you look at some of those dystopic movies and they could offer us a window into what's ahead. If you have sentient machines and we have a population that is basically dumbed down into just being on its phone and sort of having its preferences shaped actually by smart technology, which is what's happening. Like aam banda, just for your listeners, everybody knows कि आप किसी भी search engine पे जाकर कोई एक दफ़ा search करेंगे तो खुद भी बंदे को थोड़ा सा भी एहसास हो, उसको पता चलेगा हफ्ते तक वही एड्स आते रहेंगे. So you can see these things if you look for them, if you think about them. As a society, collectively, of course, we're not doing so. तो उस मामले में फिर होगा क्या है, वही जैसे तारीख में रहा है कि जो ताकतवर लोग हैं, ईलॉन मस्क जैसे जो ज़ाहिरी तौर पे बड़े इनोवेटर्स हैं, वो हमारे लिए तय करेंगे कि क्या होगा. Right? And whether that be sentient technology, whether that be the question of, I don't know, space travel, or if agar hum niche aa jaye, whether that just be questions of basic inequality and repression and political freedoms, so it could look pretty dystopic, if we are not able to have these conversations soon enough. And I think quite aside from West के अंदर किस हद तक ये बहसें होती हैं नहीं होती, हमारे यहाँ उनकी इस बहस की नौयत कुछ मुख्तलिफ है.
पार्टली बिकॉज हमारी तारीख भी तो मुख्तलिफ है ना. हमारे यहाँ स्टेट क्राफ्ट का मॉडल तो हमेशा ही कलोनियल रहा है. आज भी बेसिक जो सवाल है कि यहाँ पे कोई शहरी है या रियाया है, ये फॉर मी दिस इज स्टिल अ फंडामेंटल क्वेश्चन. सो इसलिए अगर आप AI और टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस, बाय द वे, फॉर इंस्टेंस इफ यू थिंक अबाउट आवर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, सम ऑफ देम आर प्रीटी up to date. Like Nadra has a very sophisticated system of potentially what would become universal surveillance. So कई मामलात में तो हमारा स्टेट बहुत तरक्की याफ्ता है, लेकिन हम बतौर आम इस मुल्क में रहने वाले लोग, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. बट यू थिंक ये जान के होता है या क्या, लाइक व्हाई इज दैट? बिकॉज आपने जैसे नादरा की एग्जांपल दिया, कि बहुत से और भी चीजें हैं कि देयर इज अ कैपेबिलिटी. ऑफ कोर्स जानकर होता है. आई मीन देखिए, स्टेट थ्रू आउट हिस्ट्री हैज सॉट टू कंट्रोल, have social control. The modern state, जिसमें कोई ऐसी कोई साजिश वाली बात नहीं है. तो this is something that people have written about over many decades. And now we have technological means जो पहले किसी भी आज से 30-40 साल पहले, I mean, even if you think again basic information which I think would be useful for young people to have. What is the internet? It was a military technology devised by the Department of Defense in the United States to ensure कि कल अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो we have a networked system ताकि information flows immediately. This was the idea of connecting all of our machines and having real-time information. तो तस्वर तो यही था ना कि हम एक national security apparatus के मफादात के लिए हम इसको बना रहे हैं. तो अब एक दरमियान में बहुत आया कि ये तो डेमोक्रेटाइजिंग स्पेस है, the idea of software designers not selling their product. ये this internet पे ये भी लड़ाइयाँ रही हैं, ये भी एक तारीख रही है. That's why I think अब तो ये debates तो बहुत आगे जा चुकी हैं. What's the future of AI? What's the future of sentient machines? अब तो सोशल मीडिया से निकल के अब तो AI मतलब बहस तो अगर आप philosophically, politically देखें तो वो बहुत आगे जा चुकी है. Unfortunately हमारे यहाँ तो ये बहसें मंजर आम पर ही नहीं है ना. बट अब तो मामला मेरा ख्याल है पानी पुल के नीचे से गुजर चुका है. आई थिंक in the long run, then you would have to say this technology, again, you have to democratize access to the technology, the decisions about the technology. AI का होना या even sentient machine का होना बजाते खुद ना अच्छी है ना बुरी चीज़ है. क्वेश्चन है कि ये बहुत पावर का बड़ा पावरफुल एक किसी के हाथ में ये ताकत है ना किसी के पास, अगर ये कर सकते हैं. So and then genetic engineering and robotics. I mean, फिर तो कहानी तो बहुत वसी है ना. तो ये बहस और information and then democratizing this information and then ultimately है तो जैसे तारीख में हम जैसे लोग जिद्दोजहद ही कर सकते हैं इस पे. बट बात तो अभी तक यही हो रही है कि बहस के पैमाने तो कम से कम हम आज नापना तोलना शुरू कर दें, वरना तो बात अगर बहुत आगे चली जाए तो उसके बाद तो I think it would be difficult to rein in those forces that have such control over such powerful technology. आपने भी सोशल मीडिया जायंट्स की बात की, एलॉन मस्क का जिक्र किया. डू यू थिंक एक तो आपने वो CSR वाला तो ठीक है रेफरेंस है कि कुछ करने के लिए आपने कुछ यूनिट्स बनाए हुए हैं, चीज़ें की हुई हैं, पब्लिक पॉलिसी है या जो भी है, बट डोंट यू रियली थिंक दे आर ऑल्सो actually trying to sort of cater this, trying to fix this problem, whether it's a Meta, whether it's Twitter, because free speech, अब जैसे Twitter का तो भी सबसे बड़ा ये था कि जी free speech हमने करनी है, अब वहाँ जाके आप जो मर्जी बात करें. अब वो swing दोनों साइड पे हो सकती है वो चीज़. खैर I don't know, मैं तो कोई इतना वो यूज़र नहीं हूँ, but everything that I've gauged is that since Musk has taken over Twitter, it's basically become a let's promote Trump. So I don't know what kind of free speech that looks like. Not that कि दूसरी तरफ वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन you know what I'm saying. So I'm the wrong person to try and convince कि ये कोई इनकी नीयत अच्छी है. I look at them not as individuals. I look at them as capitalists, as businessmen. Okay. They have a model. We call it platform capitalism, and the platform could be socialized. And then of course there's a larger story जिस पर शायद आप बात करना चाहेंगे, which is that most of these platforms, especially the big tech platforms,
उनका एक पूरा बिजनेस मॉडल है ना. They need our data, they want to make us into passive consumers, and the algorithm facilitates that, right? So ये तो एक, that's not a conspiracy. अब तो इस पे तहकीक है और इस पे हमें मालूमात हमारे सामने आ गई कि लेकिन वो डू यू थिंक कि जो बिग टेक की बहुत जिक्र होता है, अभी आई डिड अ पॉडकास्ट विद मेटा के वीपी आए हुए थे जो पब्लिक पॉलिसी को देखते हैं, तो उनसे भी यही बात हो रही और वो एल्गोरिथम्स कैसे चेंज हो रहे हैं. फिर अभी एक रीसेंट एग्जांपल जो काफ़ी आई थिंक पॉलिसी सर्कल्स में हुई कि वो शहीद का वर्ड पहले बैन था, फिर वो इंडिया ने लॉबी करवा के बिकॉज वो भी यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो गया. लाइक बिग टेक जो है वो क्या कर सकता है इसमें, बिकॉज आई थिंक वो इतनी बड़ी एक टाइटैनिक टाइप चीज़ अब बन चुकी है कि आप उसको एल्गोरिथम मतलब इंडिविजुअली तो आप नहीं देख सकते एक पोस्ट. सो वेयर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी? Well, I mean, that's the thing. I think companies, big companies, corporations throughout history tend to pass off that social responsibility. उनका तो एक business model है ना. They are interested in bringing in the money and ensuring कि they have a viable plan कि ये मामला चलता रहे. वो उनका they're not जो हम नॉमिनली जो एक हम कहते हैं ना पब्लिक सर्विस या स्टेट का जो तस्वर होता है कि स्टेट जो है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोचता है और आवाम के बारे में सोचता है और सोशल गोल्स के बारे में सोचता है. वो आजकल कोई ऐसा स्टेट है भी दुनिया में, वो एक अलग बहस है, बट इन प्रिंसिपल. सो I wouldn't have any expectation of big tech to do all of those things, to be considering all of these things, and the evidence suggests that they don't really. थोड़ा सा CSR का हवाला दे दिया जी, थोड़ा सा वो तो आप देखें, मतलब आप सरमायादारी की बात हो, प्रॉफिट मेकिंग की बात हो, तो अव्वलीन मकसद वो है. उसके अंदर जो आपने कोई थोड़े से फाइन प्रिंट में या अपनी बज़ाहिर कॉर्पोरेट इमेज को कायम रखने के लिए आपने कुछ ना कुछ साथ थोड़ा बहुत करना होता है, उस हद तक तो ठीक है. उससे ज़्यादा आई डोंट सी दैट. और लास्टली थोड़ा सा बताएं कि एक आम बच्चा है, एक आम यंग लेट्स से टीनेजर है, एंड जेन अल्फा स्पेशली, और हम लोगों मतलब ये चीज़ तो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि यार डिजिटल स्पेसेस के अंदर पॉपुलिज्म है, उसमें एक्सट्रीमिज़म है, उसमें ये है वो है, कुछ आपको नज़र आ जाता है, कुछ आपको नहीं नज़र आता. सो इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल लिटरेसी पार्ट, हाउ कैन वन सॉर्ट ऑफ स्टार्ट नॉट सिक्योरिंग दमसेल्फ बट एटलीस्ट पता तो हो कि यार ये जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ या ये जो मेरे सामने चीज़ें आ रही हैं या आएंगी, तो मुझे थोड़ा सा मैं दिमाग खोल के उनको वो करूँ. Well, I mean, among other things, I think it's important to be aware of the fact कि आपके पास क्या आ रहा है और कैसे आता है, वो भी तो एक इल्म है ना. अगर आपको पता है कि these are algorithms that are designed to create echo chambers, मिसाल के तौर पे, या आपको बबल में ही रखते हैं कि आपकी मर्ज आप ही पहले आपको एक तरह से खाते में डाल दिया जाता है, ये इस तरह के कंटेंट को देख रहा है, देख रही है, तो उसको वही फीड करो. और फिर दूसरी तरफ जो बिल्कुल मुखालिफ वाला जिससे वो मुश्तैल होगा, क्योंकि these platforms also thrive on that conflict. True. On a particular kind of engagement. Yeah. So I think अगर यही हमें पता हो जाए, तो ये नहीं है कि आप कहें कि जी मैं उसके साथ आप अपने आप को इंसुलेट कर दूं, but you can moderate the extent to which you rely on this information. You're aware basically. Exactly. So there's a self-awareness. मेरे नज़दीक जो अहम बात है आने वाले इस दौर के इंसान का, बाशऊर सियासी शऊर रखने वाला इंसान है, कि वो सेल्फ और फिर कलेक्टिवली अवेयर है कि ये क्या है. एंड देन एज आई सेड कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम डेमोक्रेटाइज करें और स्टेट और सरमाए के गठजोड़ से उसको निकाल कर अवाम की सहूलियात देखें. वरना तो अगर आप कहें कि वी नाउ नो दैट वी फाइनली हैव इनफ, वी द मीन्स, टेक्नोलॉजिकल मीन्स जो इंसान के पास आज मौजूद हैं ना, भूख का मसला मतलब अब वो हल नहीं हो सकता, अफलास का, तालीम का, सेहत का. But why is it not happening? I think these are the big questions that that young people can think about. And I think if they have that for me looks like what a left politics would look like in our day and age. तो किसी के पीछे भागने से तो मेरा मसला हल नहीं होगा, किसी डुगडुगी के साथ जुड़ने का ये सवाल नहीं. This is about some kind of it's a hard sell because the platforms don't push you in that kind of nuanced direction. They push you in the direction of the echo chamber and the conflict. Of a particular, very सतही किस्म की गालम गलोच ना, फतह कर दूं दूसरे बंदे को. This is not like engagement, it's more like ऊपर से आना. तो ये requires some kind of self-awareness and some kind of collective
आई थिंक ऑल्सो अवेयरनेस कि भी अब हमारे कलेक्टिव गोल्स क्या हो सकते हैं इंसान के, ये इतना जल्दी तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन सर्टनली आपके इस तरह के कोशिशों से एटलीस्ट यू स्टार्ट टू गेट द वर्ड आउट देयर कि these debates are essential, because I don't see anybody else. I don't see the state doing this certainly, and I don't मेरा लास्ट see. क्वेश्चन ये था कि स्टेट को अगर आप लेट्स से 2-3 लेट्स से एडवाइस सजेशन कि व्हाट शुड, एंड अगेन नॉट ऑन अ ग्लोबल लेवल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस डिजिटल स्पेस को ज़रा नॉट आई नॉट यूज द वर्ड सिक्योर बट ज़रा थोड़ा सा सिक्योर ही इन अ वे दैट्स प्रोबब्ली राइट वर्ड, उसको करने के लिए व्हाट शुड दे डू Firewall के अलावा। रॉन्ग पर्सन टू आस्क इसको स्टेट को मशवरा दूं। मैं तो स्टेट के इस अमूमी रवैये से मेरा ख्याल है जो बुनियादी, अगर कभी ऐसा हो कि वी हैव अ स्टेट दैट डज नॉट ट्राई एंड इन अ सेंस, देखें हमारा मसला क्या है कि जो हमने रवायती तालीमी निज़ाम के ज़रिए करने की कोशिश की ना कि शाहदौले के चूहे पैदा किए, अब गले में पड़ गया है कि आपने शाहदौले के चूहे पैदा करने की कोशिश की है और अब ब्लो बैक हो गया। What's happened with the PTI is a classic form of blowback, right? So what that tells you is कि अगर आपने कोई एक idealized किस्म की पाकिस्तानियत की बुनियाद पे even digital space में आप, तो someone will turn that against you and say कि जी फिर तो खान आपसे बेहतर है। ये embody करता है इस idealized पाकिस्तानी nationalism को। तो असल में फिर स्टेट का, तो अगर कोई ऐसा स्टेट होता जिसकी कोई ऐसी विजन होती कि लोग मैटर करते हैं, इट वुड क्रिएट मीन्स फॉर मोर मीनिंगफुल हेल्थी डायलॉग बोथ अबाउट आवर पास्ट एंड देन अबाउट आवर पोटेंशियल कलेक्टिव फ्यूचर, बजाय इसके कि आप फिर भी वही रवायती तरीके कि जी ये इजाज़त है बोलने की, ये नहीं है, इसको मैं फ़रोग़ दूंगा, इस वाली गालम गलोच को, ट्रेंड को, लेकिन इस वाले बंदे को मैं रिपोर्ट करवा दूंगा और वो फिर मस्क को मैसेजेस घूमता फिरेगा कि जी देखें हाय मेरी जमहूरी आज़ादी सलब होगी। तो यही इस वक्त हो रहा है ना। दिस इज़ द स्टेट इज स्टिल ऑपरेटिंग इन दिस वेरी प्रोजेक वेज ऑफ थिंकिंग, एंड या फिर ये है कि वी हैव बिग पावरफुल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज बीइंग अडॉप्टेड, बोथ दे ऑल स्पीक टू द सेम लॉजिक कि भाई स्टेट ऊपर है और अवाम नीचे हैं। तो ये बुनियादी तजाद है, इसी के गिर्द ही कुछ बेहतरी आ सकती है अगर इसको उल्टाया जाए। Azmi, thank you so much for taking the time Cheers. out. Very Lovely kind. talking to you as always. All right. Thank you. Thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।